राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 20 नवंबर का विचार, विश्व एकता के लिए हिंदू संगठन। यह स्पष्ट है कि हिंदू समाज की अप्रतिम राष्ट्रीय प्रतिभा के अनुरूप उसे पुनः संगठित करने का पवित्र कर्तव्य जिसे संघ ने ग्रहण किया है, केवल भारत के ही सच्चे राष्ट्रीय पुनरुत्थान का एक कार्यक्रम नहीं है, अपितु संसार की एकता एवं मानव कल्याण के स्वप्न को चरितार्थ करने की अनिवार्य पूर्व भूमिका भी है। जैसा कि हम देख चुके हैं, संसार की एकता का संपादन करने वाला यह केवल हिंदुओं का ही महान विचार है, जो मानव भ्रातृत्व के लिए स्थायी आधार प्रदान कर सकता है। अंतरात्मा का यह ज्ञान मनुष्य मात्र के सुख के लिए परिश्रम करने की दिव्य प्रेरणा से मानव मस्तिष्क को प्रेरित करते हुए भूतल की प्रत्येक छोटी से छोटी जीवन विशिष्टता को अपनी पूर्ण क्षमता पर्यंत विकास के लिए पूर्ण एवं स्वतंत्र अवसर प्रदान करेगा। यह ज्ञान केवल हिंदुओं के ही पास सुरक्षित है। हम कह सकते हैं कि यह दैवी धरोहर है जिसका भार नियति ने हिंदुओं को सौंप रखा है। जब किसी व्यक्ति के पास कोई अमूल्य निधि होती है तो उसकी रक्षा कर दूसरों के कल्याण के लिए उसे उपलब्ध बनाए रखना उसका कर्तव्य हो जाता है। यदि व्यक्ति अपने इस परम कर्तव्य के पालन में असफल होता है तो वह अपना ही नहीं, दूसरों का भी विनाश करता है। अतएव हिंदू समाज को स्वस्थ दशा में सुरक्षित रखने के पवित्र कर्तव्य का दायित्व हम पर है। हम यह कैसे कह सकते हैं कि जागतिक महान लक्ष्य केवल हिंदू ही पूर्ण कर सकता है, अन्य कोई नहीं? प्रथम दृष्टि में इस प्रकार दावा करना शायद अत्यधिक गर्वोक्ति प्रतीत हो, तथापि यह वस्तुस्थिति का सीधा निरूपण है, जिसका वास्तविक मूल्यांकन अपने देश तथा अन्यान्य देशों की ऐतिहासिक प्रक्रिया का सम्यक निरीक्षण करके हम कर सकते हैं। इतिहास का यह कथन है कि केवल इसी देश में अति प्राचीन काल से विचारकों और दार्शनिकों, ऋषियों और मनीषियों की पीढ़ी के पश्चात पीढ़ी मानव प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए उठती रही। उन्होंने आत्म जगत में गहराई तक गोता लगाया तथा उस महान एक रूपता के सिद्धांत की अनुभूति के शास्त्र को आविष्कृत किया, उसे परिपूर्ण बनाया। एक संपूर्ण राष्ट्र की तपस्या और त्याग तथा सैकड़ों शताब्दियों का अनुभव संसार की आध्यात्मिक तृषा को शांत करने के लिए इस ज्ञान के अक्षय स्रोत के रूप में यहाँ वर्तमान है। दूसरी ओर भारत से बाहर के संसार ने आत्मा के इस शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। आज तक अपनी इंद्रियों से बाह्य संसार के अध्ययन के अभ्यस्त हो वे बहिर्मुखी बने हुए हैं। इंद्रियां बहिर्मुखी होने के कारण आंतरिक प्रकृति के दृश्य की ओर जाने में असमर्थ है। इसीलिए पाश्चात्य लोग आत्म जगत के ज्ञान एवं अनुभव से शून्य बने रहे, चाहे स्थूल जगत के रहस्यों का कितना ही उद्घाटन उन्होंने क्यों न कर लिया हो। दूसरी ओर हमारे पूर्वज, जिन्होंने इंद्रियों से परे विश्व में प्रवेश किया, अंदर देख सके और उस भासमान आंतरिक सत्य की झांकी प्राप्त कर सके। प्रश्न बहुत से उत्तर एक, कदम मिलाकर बढ़े अनेक। प्रश्न बहुत से उत्तर एक, कदम मिलाकर बढ़े अनेक। गौरव के उत्तुंग शिखर पर, गौरव के उत्तुंग शिखर पर सभी दिशा से चढ़े अनेक, सभी दिशा से चढ़े अनेक। भारत माता की जय। वंदे मातरम।